नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में रोजाना नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 13 अक्टूबर 2020। 13 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप तो बिल्कुल सामने सेट कर रखा होगा। क्यों सर, आधे घंटे में बहुत सारी रोचक जानकारियां सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ जरूरी सूचना में बता दें, जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन क्लास शाम 7 बजे प्रॉपर दिन 7 दिन चलती है। परीक्षा में मेरे प्यारे मित्रों कौन सा भी एग्जाम हो, करंट अफेयर आती है। आ जाइए मित्रों, इस बैच में सभी मित्रों का स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लें, करंट अफेयर बहुत अहम रोल निभाएगी। शुरू करते हैं सर आज के सेशन का पहला सवाल। किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट प्रदान करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है? हमारे बहुत सारे मित्र जगन्नाथ नाम से ही फेमस हैं। जगन्नाथ नाम सुनकर के ही बता देते हैं सर ये बताएं नाम किस राज्य ने शुरू की है। आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। सवाल बना सर स्कूल किट है क्या, पहले तो ये बताओ। हमने कि हाँ बताएंगे ना। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, ये जगन्नाथ चेदुड़ योजना, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, सर ये जगन्नाथ शब्द बहुत आगे लगाते हैं ना। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, ये एक अहम काम है शिक्षा के लिए। देखिए स्कूल किट जिस तरीका से आप खेलने के लिए किट ले जाते हैं ना, उसमें सारा सिस्टम होता है। इसी तरीका से आंध्र प्रदेश की जगन्नाथ विद्या कनुका योजना के तहत मेरे प्यारे मित्रों स्कूल किट प्रदान की जाएगी बच्चों को। सर क्या होगा उस किट में? हमने कहा उस किट में बैग दिया जाएगा, बुक दी जाएगी, जूते दिए जाएंगे, मतलब यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। सारा कुछ बच्चों को मेरे प्यारे मित्रों उस किट में दिया जाएगा, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये कितना अहम काम है सर। यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखिए बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर वो बढ़ेगी, उपस्थिति बढ़ेगी, प्रेजेंट बढ़ेगी। बच्चों को लगता है सर वहाँ ऐसी किट मिलेगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ये ज्यादा चीजें पसंद करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये बहुत ही शिक्षा में अहम काम किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना के तहत। सर कितने साल के बच्चों के लिए होगा? हमने कहा मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, इस योजना के तहत आपके 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए होगा। फिर सवाल बना सर हमारे लिए नहीं होगा। हमने कहा ना ना ना, आपके लिए नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ आंध्र प्रदेश की सरकार ने 650 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इस योजना पर। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। आइए आंध्र प्रदेश के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। सर आंध्र प्रदेश तो ऐसा लगता है सर मल्टीपल टाइम इसके बारे में जानते हैं। सीमा सर ओडिशा से लगाता है, याद कर लेना। ओडिशा का तो एक इतना महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ धनु यात्रा पर्व मनाते हैं। याद कर लेना, ये सवाल आएगा। सर ओडिशा के बारे में तो हमारे मित्र जानते पहले से हैं, जब भी आएगा तो बताएंगे, बट ये धनु यात्रा पर्व याद कर लेना और लिख भी लेना, एग्जाम में आने वाला है सर, ठीक है। छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश सीमा लगाता है, कर्नाटक से लगाता है, तमिलनाडु से लगाता है। आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था बोले तो हमने कहा यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों विधानसभा भी होगी, विधान परिषद भी होगी। सवाल बना सर फिर कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? मैंने कहा सर 6 राज्यों में है। सर कौन कौन से राज्यों में है? हमने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार, जो नेपाल से सीमा लगाते हैं ना, इन दोनों पड़ोसियों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। मैप पर याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों पड़ोसी हैं, इनमें है भैया द्विसदनात्मक व्यवस्था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी है द्विसदनात्मक व्यवस्था, याद कर लेना।
आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। राज्यपाल हैं विश्व हरिश्चंद्र रेड्डी और मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। याद कर लेना, लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175, एक राज्यपाल मनोनीत करता है, विधान परिषद 58 है। शास्त्रीय नृत्य सर हमने तो ऐसे याद कर रखा है ना, कुचिपुड़ी का मतलब है कच्ची पूड़ी है सर। जब कच्ची पूड़ी होगी तो उसे हम ये नहीं बोल सकते हैं सर ये आधी सिकी हुई पूड़ी है। आधी बोले तो आदि फॉर आंध्र प्रदेश भी तो सर ऐसा लगता है ये प्रदेश आधा है ना। इस तरीका से याद कर लेना, रिलेट करके चीजें। लोक नृत्य घंटा मर्दाला पूछा गया है सर। कुंभी, छड़ी, सिद्धि मधुरी है। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा है, पापीकोंडा है। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी कोई स्टेट आती है मैं मल्टीपल टाइम आपको भैया नेशनल पार्क याद कराता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों को तो ये याद हो भी चुके होंगे। यदि बांध की बात करें तो श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर है सर। हमने मल्टीपल टाइम मित्रों को नदियां पढ़ाई हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, जगन्नाथ विद्या देवी योजना भी यहीं चलाई गई थी। निगाह ऐप याद कर लेना। कोविड फार्मा भी चलाया गया था मेरे प्यारे मित्रों, और जगन्नाथ चेदुड़ू योजना भी चलाई गई थी। बड़े आगे, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल किसको प्रदान किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, नोबेल पीस प्राइज दिए गए हैं। शांति का ये लास्ट में 6वां है। याद कर लेना, लिख भी लेना 2-4 बार, एग्जाम में सवाल 110% आएगा। सर दिया गया है इकोनॉमिक्स का ये नोबेल पीस प्राइज में, वो प्राइज मेरे प्यारे मित्रों पॉल आर मिलग्रॉम को और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है। सी ऑप्शन सही है, दोनों को दिया गया है। सर इन्होंने कौन सा इतना तगड़ा काम कर दिया इकोनॉमिक्स में जो इनको दिया गया है? हमने कहा हाँ तगड़ा काम कर दिया है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए इन दोनों साइंटिस्टों ने मेरे प्यारे मित्रों, इन दोनों व्यक्तियों ने बोला तो एक मेरे प्यारे मित्रों तगड़ी खोज कर दी। सर क्या खोज कर दी? हमने कहा नीलामी का सिद्धांत विकसित कर दिया है। सर इसमें कौन सी रॉकेट साइंस कर दी नीलामी का सिद्धांत? हमने तो मल्टीपल टाइम सर अपनी बाइक खरीदी थी ना, तो वो नीलामी से खरीदी थी। थाने में गए थे सर, नीलामी लग रही थी, उसने 10,000 रुपए बोला तो हमने 15,000 रुपए बोल दिया। सर एक और टिंचू बगल में खड़ा था, उसने 17,000 रुपए बोल दिया। तो ये बाइक प्रॉपर तरीका से दी किसको जाएगी? टिंचू को दी जाएगी, क्योंकि सर उसने नीलामी सबसे ज्यादा बोल दी है। बात करें सर तो ये तो आपकी बाइक थी। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे बड़ा मुद्दा तो नीलामी का रेडियो फ्रीक्वेंसी में आता है। अब बहुत सारे लोगों को तो रेडियो फ्रीक्वेंसी समझ नहीं आता है। मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी रेडियो की ये वेवलेंथ आती है ना, जो आप देखते हैं सर ये नेटवर्क का जितना भी काम है, इसकी कैसे नीलामी की जाएगी? तो याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, मैं कम शब्दों में समझा रहा हूं, इतना तो याद रख लेना कि दिया किसको गया है। ये जो विल्सन है ना सर, विल्सन मेरे प्यारे मित्रों, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, इन्होंने एक मेरे प्यारे मित्रों टर्म दिया है जिसका नाम है कॉमन वैल्यू। सर ये कॉमन वैल्यू होती क्या है? याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जा सकता है सवाल को मा करके, विल्सन ने कौन सा टर्म विकसित किया था? कॉमन वैल्यू। होती क्या है सर कॉमन वैल्यू? मैंने कहा मतलब यानी किसी वस्तु का ऐसा मूल्य हो, द्वारा सुने, किसी वस्तु का ऐसा मूल्य जो भले ही अनिश्चित हो सर। मतलब मेरी बाइक है ना मेरे पास, उसका मूल्य कितना भी अनिश्चित हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो सर, लेकिन सभी उस पर याद कर लेना राजी हो खरीदने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही कॉमन वैल्यू का टर्म समझिए। क्या विकसित किया है सर? किसी भी वस्तु की अनिश्चित कीमत कितनी भी हो, लेकिन सब खरीदने के लिए राजी सब हों। ये है सर नीलामी के सिद्धांत मेरे प्यारे मित्रों, तभी तो नोबेल दिया गया है। और सर इन्होंने क्या खोज किया है? मिलग्रॉम ने, इन्होंने मेरे प्यारे मित्रों सिद्धांत दिया है प्राइवेट वैल्यू का।
याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। सर प्राइवेट वैल्यू हमने कहा लिख करके लाए, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, पढ़ लेना। ऐसी अवधारणा विकसित की है जिसके अनुसार वस्तु का मूल्य बोली लगाने वालों की जरूरत और उनकी समझ के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उन्होंने अध्ययनों से प्रमाणित किया है कि अगर बोली लगाने वाले एक दूसरे के द्वारा तय की जा रही है ना, तो कीमत को जाने तो वस्तु की बोली बढ़ती है। मतलब सर बोली बढ़ती जाएगी तो वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी। मैंने 10,000 रुपए बोली लगाई, उसने 20,000 रुपए लगाई, तो वस्तु की कीमत तो बढ़ती जाएगी ना। ये टर्म विकसित किए हैं, याद कर लेना। विल्सन ये है और मिलग्रॉम ये है। बड़े सर आगे बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, छापिए, हर घर जल राज्य बनने का एक अनूठा गौरव हासिल किया है। सर मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा काम गोवा ने कर दिया है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। सर क्या मालूम होना चाहिए? जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत बोले तो मेरे प्यारे मित्रों एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। मैंने बताया था जिस तरीका से जल को पहुंचाने के लिए एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था, इसी तरीका से हमारे युवा वर्ग के लिए एजुकेशन एग्जाम मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल 100% सही होने के लिए एक बिल्कुल ऐसा भी संगठन शक्ति मंत्रालय बनाया जाए। मेरे प्यारे मित्रों समझिए, इस जल शक्ति मंत्रालय के हेड कौन है ये भी पूछा जा सकता है। मंत्री कौन है सर? गजेंद्र सिंह शेखावत, याद कर लेना। इन्होंने कहा है 2024 तक हर घर जल पहुंचना चाहिए। हर हेड पंप में मेरे प्यारे मित्रों हर व्यक्ति के पास जल होना चाहिए। आपको मेरे प्यारे मित्रों ये अचंभा लगेगा, मैं बता दूं एक डाटा कि भारत की जनसंख्या के पास, टोटल जनसंख्या के पास मेरे प्यारे मित्रों 16%, भारत की कुल जनसंख्या का 16% ही जल है सर। गजब बात कर दी आपने। हमने हाँ, तभी तो ये जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। इसके तहत 2024 तक प्रत्येक घर जल पहुंचने का अनूठा गौरव मेरे प्यारे मित्रों एक योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले काम किसने कर दिखाया है? गोवा ने कर दिखाया है सर। गोवा के 100% सभी घरों में जल पहुंच चुका है। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। सर गोवा तो हमने मल्टीपल टाइम सुना है सर, हमारे सपने भी हैं कि हम गोवा घूमने जाएंगे अपना ड्रीम पूरा करने के बाद। हमने की बिल्कुल जाना। मेरे प्यारे मित्रों आइए हम गोवा पर चर्चा कर लेते हैं। गोवा तो सर सुना सुना सा लग रहा है, यहाँ एक महावीर नेशनल पार्क है, याद कर लेना। हाँ सर है ना, महाराष्ट्र है ये। महाराष्ट्र वाले तट को कौन सा तट कहते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। कोंकण का तट कहते हैं। कर्नाटक वाले को ये कोंकण का है, ये कन्नड़ का है। गोवा मेरे प्यारे मित्रों ये है, गोवा की राजधानी पणजी है, याद कर लेना। मुख्यमंत्री मेरे प्यारे मित्रों कौन है? प्रमोद सावंत हैं, याद कर लेना। और राज्यपाल, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा का। तो कौन है सर? गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, याद कर लेना। राज्यपाल मेरे प्यारे मित्रों बता दिए, मुख्यमंत्री याद कर लेना, और यहाँ की जो राजधानी पणजी है याद कर लेना। नेशनल पार्क कौन सा है? तो महावीर नेशनल पार्क है। सारा कुछ लिख करके दे दिया है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? बालिकाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए मेरे प्यारे मित्रों हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। सर शुरुआत कब की गई थी? 2012 में की गई थी मेरे प्यारे मित्रों। सब कुछ लिख करके लाते हैं। बालिका दिवस हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण, उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना, ताकि दुनिया भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को वे सामना कर सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। साथ ही दुनिया भर में लड़कियों के प्रति होने वाली लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के बारे में जागरूकता फैलानी है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, इसी लैंगिक असमानता की वो करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए
फिनलैंड में एक दिन के लिए एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं लेकर के आऊंगा कल सर। ठीक है, क्या है सर इस साल की थीम? हमारी आवाज हमारा सम्मान भविष्य है। इस साल की थीम हमारी आवाज हमारा सम्मान भविष्य। मेरे प्यारे मित्रों का उद्देश्य समाज में ये संदेश देना है कि कैसे छोटी बालिकाएं आज पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाने का प्रयास कर रही हैं। अजीबो अजीब काम कर देती हैं बालिकाएं मेरे प्यारे मित्रों। बट जो हमारी बालिकाओं के साथ गलत जो होता है ना, लैंगिक असमानताओं का काम, ये मेरे प्यारे मित्रों चिंतनीय काम है। एक बड़े आगे, हाल ही में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? सर होती क्या है ट्री ट्रांसप्लांटेशन? मेरे प्यारे मित्रों, वृक्षों का प्रत्यारोपण करना, वृक्षों को लगाना राजधानियों में, क्योंकि आपको पता है पराली जलेगी। पराली मेरे प्यारे मित्रों जलेगी तो बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ेगा। स्मोक टावर लगाए गए थे, अभी बताया था दिल्ली में। ऐसा काम कहाँ किया गया है? दिल्ली की राजधानी में मेरे प्यारे मित्रों ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा, मतलब पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, दिल्ली के बारे में हमारे मित्रों ने पहले बहुत बार पढ़ा है। सर दिल्ली तो ये छोटा सा लगता है, हरियाणा में बहुत सारी पराली जलाई जा रही है मेरे प्यारे मित्रों। अब बहुत सारे लोगों को पराली नहीं पता है मेरे प्यारे मित्रों। धान की खेती चल रही है, धान पक रहा है, धान मशीनों से कटता है तो वो जो नीचे डुट्ठर रह जाते हैं ना, उनमें आग जलाने को हम पराली कहते हैं, याद रख लेना। ठीक है सर, दिल्ली के बारे में सभी मित्र जानते हैं, रोजाना चर्चा करते हैं सर, तो दिल्ली के बारे में हमारे प्यारे मित्र बता देंगे कमेंट बॉक्स में क्या है सर। ठीक है ना, 5T प्लान, शील्ड योजना, बहुत सारी योजना पड़ी है। हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। सर ये ब्लू फ्लैग होता क्या है? हमने कहा तो ये पहले बताओ कि समुद्र तट लगे कहां पर हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे प्यारे मित्रों, कितने राज्य तटीय राज्य हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फिर भी मैं बता ही देता हूं मेरे प्यारे मित्रों, ये ब्लू जो फ्लैग है ना, ये ब्लू फ्लैग सर समुद्री तटों को दिया जाता है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं मैं। सर देता कौन है? हमने कहा डेनमार्क में मेरे प्यारे मित्रों एक संस्था है, इसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जिसे हम इंग्लिश में FEE कहते हैं। द्वारा सुने मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझें। FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क की संस्था है मेरे प्यारे मित्रों। ये देती है, क्या देती है सर? ब्लू फ्लैग का दर्जा देती है। कितने भारतीय समुद्री तटों को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों? 8 समुद्री तटों को दिया गया है, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सर भारतीय जो समुद्री तट है ना, जैसे गोवा का तट हुआ, महाराष्ट्र का तट हुआ, कर्नाटक का तट हुआ, तट बोले तो एक मेरे प्यारे मित्रों ये बिल्कुल समुद्र से सीमा लगाते हैं ऐसे राज्य। ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये भी याद रख लेना है कि भारतीय समुद्री तटों को विकसित करने के लिए सर ये ब्लू फ्लैग का जो दर्जा होता है ना, ये बिल्कुल जितने तट, जितने सबसे ज्यादा जो स्वच्छ तट होंगे उनको दिया जाता है। ये तो कॉमन सा सवाल है। ये सर काम भारत में कौन करता है? दोबारा सुने मेरे प्यारे मित्रों, ये जो भारतीय समुद्री तट है इतने साफ स्वच्छ हुए क्योंकि भारत में एक पहल चलाई गई थी। क्या नाम है सर उस पहल का? इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट है मेरे प्यारे मित्रों। द्वारा सुने, सॉरी, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, जिसे हम SCIM कहते हैं। द्वारा सुन लें, ध्यान से सुने मेरे प्यारे मित्रों। SCIM के नेतृत्व में भारतीय समुद्री तटों को बहुत ही साफ और स्वच्छ किया गया था। ये पहल चलाई गई थी। ये समुद्री तटों की देखरेख इसी के नेतृत्व में की गई थी। किसके? SCIM के, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट की देखरेख में भारत की समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का ये दर्जा प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि इसने ही समुद्री तटों को बहुत सारा विकसित किया था मेरे प्यारे मित्रों। इसी ने बहुत ज्यादा अहम रोल निभाया था। तब FEE के द्वारा इसे ब्लू फ्लैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। सिंपल सा सवाल समझ में आया?
बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, ये सवाल एग्जाम में आएगा, इतना महत्वपूर्ण सवाल है, आप ना समझ रहे हो शायद ये अलग मुद्दा हो सकता है, ठीक है ना। सर कौन से तट हैं फिर ये भी बता दो। हमने कहा हाँ लीजिए, शिवराजपुर गुजरात का तट है, घोघला द्वीप है सर, द्वीप का जो तट है उसका नाम घोघला है, कासरकोड और पदुद्री मेरे प्यारे मित्रों ये कर्नाटक के तट हैं, कप्पड़ केरल का तट है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का है, गोल्डन ओडिशा का है और राधानगर अंडमान का है। इन 8 तटों को मेरे प्यारे मित्रों दर्जा दिया गया है ब्लू टैग का, ब्लू फ्लैग का, ठीक है ना। ये है मेरे प्यारे मित्रों, और भारत दुनिया के 50 ब्लू फ्लैग देशों में भी शामिल हो चुका है। बढ़े आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। बहुत सारी योजना चल रही है मेरे प्यारे मित्रों, जब आप मल्टीपल टाइम याद करेंगे तभी याद होगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार, रोजगार देने का काम मेरे प्यारे मित्रों उत्तराखंड सरकार ने किया है। सर उत्तराखंड के बारे में तो हम बहुत पहले से जानते हैं, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, इनके लोग सम्मान में क्या कहते हैं, इनसे पूछा जाए जरा बताओ कहाँ से आ रहे हैं तो बोल देते हैं सर यूके से बिलोंग कर रहे हैं ना। और इनसे पूछा जाए भैया कौन सा यूके है, अरे यार गजब बात कर दी, यूके फॉर उत्तराखंड वाला है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है, राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, सर जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क, याद कर लेना, इसका पुराना नाम है जो 1936 में। गंगोत्री शांत घाटी कहाँ पर है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, तो शांत घाटी केरल में है। गोविंद है, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, याद कर लेना। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70 है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर जो सवाल हमने नहीं लिए थे ना, जो हमारा मेरे प्यारे मित्रों लेक्चर छूटे हुए थे, उनको भी मैं कवर कर रहा हूं। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दे दी हैं। ये सर नेपाल को दे दी हैं, क्योंकि हमारे सभी मित्र जानते हैं नेपाल से हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं। नेपाल तो ड्रैगन की चाल में आकर के भड़क गया था मेरे प्यारे मित्रों, फिर भी हम कहते हैं बच्चा ही है छोटा सा मेरे प्यारे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा समझ में इसके। नेपाल को हमने दिया है 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान में दे दी हैं सर, उपहार में दे दी हैं। नेपाल से हमारा विवाद चल रहा था काला पानी नदी का, मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना। ये जो काली रिवर है ना, इसके बारे में सभी मित्र जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो काली रिवर है ना, ये काली रिवर को महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से जाना जाता है। आपको पता है लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख विवाद यहीं पर चल रहा था। काली नदी के बारे में हमने बहुत सारा पहले मित्रों को बताया है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये है काला पानी रिवर, याद करिए। यही रिवर जब उत्तर प्रदेश में आती है तब इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम काली नदी का उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में होता है मेरे प्यारे मित्रों। ये आराम से उत्तराखंड से निकलते हुए नेपाल की सीमा बनाते हुए आराम से आती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे शारदा के नाम से जानते हैं। इसका नाम काली पड़ा क्योंकि काली माता के नाम पर मेरे प्यारे मित्रों, यह काली माता का मंदिर था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ये सारी रोचक जानकारियां मल्टीपल टाइम सिखाते हैं। हाल ही में कोवैक्स पहल में कौन सा देश औपचारिक रूप से शामिल हो गया है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, दुनिया में कोरोना फैलाने वाला चाइना ड्रैगन जिसे कहते हैं, शामिल हो गया है किसमें, कोवैक्स पहल में। सर होती क्या है, बट ये भी याद रख लेना, रसिया और अमेरिका शामिल नहीं हुए हैं अभी कोवैक्स पहल में। इनका शामिल होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। ये दुनिया की ताकत है, रूस और अमेरिका। चाइना तो कोवैक्स पहल में शुरू हो गया। सवाल बना सर कोवैक्स पहल है क्या, पहले तो ये बताओ। 2021 के अंत तक 2 अरब खुराक की आपूर्ति करना मेरे प्यारे मित्रों कोवैक्स पहल है, जो कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 की वैक्सीन में मेरे प्यारे मित्रों लाने की जो बात चल रही है ना, उसमें 2021 तक 2 अरब खुराक जो डोज बनाई जाएंगी ना, वो एक कोवैक्स पहल है।
इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, अब चाइना भी शामिल हो गया है, लेकिन ये भी याद रख लेना रसिया और अमेरिका शामिल नहीं हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। सर याद ये भी रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, इनकी जो कोवैक्स पहल है ये किसके नेतृत्व में की जा रही है? गावी अलायंस मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना गावी अलायंस। सर गावी बोले तो मेरे प्यारे मित्रों इसका मुख्यालय, गावी का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन मिलनी चाहिए और मुख्यालय इस गावी का स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी मैंने सिखा दी। बढ़ते हैं सर आगे। चाइना सर जानते हैं मेरे प्यारे मित्र, इंडिया से ऊपर नेपाल, नेपाल से ऊपर चाइना है सर, चाइना से ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया से ऊपर रसिया है। बड़े आगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैंने बताया था सर, ये एक दिन देखिए आप याद नहीं रखते, ये अलग मुद्दा हो सकता है। उषा पांडे मेरे प्यारे मित्रों ने अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, एक पहली महिला थी जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसे मेरे प्यारे मित्रों ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बोलते हैं, BCAS बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसकी स्थापना, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना 1978 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? MA गणपति हुए हैं। ये उत्तराखंड 1986 बैच के IAS कैडर के अधिकारी हैं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये हैं MA गणपति। इन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का प्रभार सौंपा गया है मेरे प्यारे मित्रों। आइए अक्टूबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 2 से अक्टूबर गांधी जयंती, सब मित्र जानते हैं। 6 से 12 अक्टूबर सूचना अधिकार सप्ताह, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या विश्व अंडा दिवस मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान PDF के माध्यम से हम अपने टेलीग्राम सोशल स्टडी पर शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे शाम 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। और भैया सेशन को यार दम लगा करके सेशन को शेयर कर दिया करो, अपने अपने मित्रों को जोड़ते जाएं, एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी मेरे प्यारे मित्रों। टाइम लगता है हर किसी चीज में, ठीक है ना। मिलेंगे शाम 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।